हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 ऑफ चैप्टर डिफरेंशिएशन। पहले मैंने आपके साथ कुछ जो फॉर्मूलाज थे इसके डिफरेंशिएशन के, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस के, वो डिस्कस किए थे। वो जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। क्योंकि चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y फंक्शन है cos ऑफ 5x, डिफ्रेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए cos 5x, cos x कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साथ में 5x दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जितने भी c से स्टार्ट होने वाले जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे cos x है, कोसिकेंट x है और कॉट एक्स है, ठीक है। ये तीनों के तीनों फंक्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं, सी से। तो जब भी इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब भी इनका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन में हमेशा नेगेटिव सिंबल आएगा। तो आप ये ध्यान रख के चलो कि जो सी होता है वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। सी होगा वो क्या ऐसा होगा, हमेशा नेगेटिव डिफरेंशिएशन से। तो सी से कॉस बनता है, सी से कोसिकेंट बनता है और सी से कॉट बनता है। तो हमें बस ये याद रखना है, सी क्या होगा, नेगेटिव। सी क्या होगा, नेगेटिव। बस इसको एक दो बार रिवाइज करो, आप अच्छे से आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिंबल में बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो जो सी के फंक्शन है वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव। तो cos 5x का क्या हो गया, माइनस के sin 5x। अब जो डिफरेंशिएट किया था वो सिर्फ किसका किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, क्योंकि यहाँ तक तो किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट। अब क्या कर रहे हैं, 5x फंक्शन है 5x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो माइनस sin 5x एज इट इज़। डिफरेंशिएट किया 5x को, x को जब डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 1। तो क्या आया हमारे पास, 5 बच गया, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। और डिफरेंशिएट x का किया, ये आ गया 5। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना के लिख देते हैं, तो ये आ गया -5 sin 5x। तो बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, y इक्वल्स टू cos x रेज टू पावर 4। ये एक फंक्शन गिवन है, हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वापस से वही बात है, cos x, c है नेगेटिव आएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 4। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फंक्शन क्या है, cos x की पावर 4 एक अदर फंक्शन है, ठीक है। x की पावर जो 4 है वो क्या है, एक अदर फंक्शन है। तो क्या क्या cos का जब डिफरेंशिएट किया cos को, तो वो आया हमारे पास माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 4। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था, अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, फंक्शन को। और फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 4। सेम वही फॉर्मूला जो अब तक लगाते आए हैं, एक्स रेज टू पावर n का क्या था, n इंटू एक्स, जो पावर है वो आगे आ गई, पावर है वो क्या होगी, आगे आ जाएगी। तो ये हो गया n, और x रेज टू पावर जो पावर है उसमें से क्या होगा 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, x की पावर 4 आगे आ गया, और जो पावर थी 4 उसमें से 1 लेस किया तो क्या आया, 3। तो ये आ गया 4x3। अब देखो थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देते हैं वापस से। तो -4x3 इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 4। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, y फंक्शन गिवन है कोसेक √2x + 3। तो कोसेक यानी ये भी नेगेटिव, बट कोसेक का जो फॉर्मूला होता है कोसेक x का, वो होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, √2x + 3। तो ये नहीं देखना कि अब एकदम क्वेश्चन को देखते अब क्या करें, हमने तो अब तक कोसेक x का फॉर्मूला पढ़ा था, ये तो कुछ और ही दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप के अकॉर्डिंग चलते जाइए। देखो कोसेक यहाँ पे कुछ भी उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम सबसे पहले डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कोसेक। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस कोसेक एक्स। तो माइनस कोसेक एक्स की जगह क्या है, √2x + 3। तो उसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये आ गया माइनस कोसेक एक्स, यानी माइनस कोसेक √2x + 3 इंटू कॉट √2x + 3। अब तक जो हमने डिफरेंशिएट किया वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। अब डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। फंक्शन क्या है, √2x + 3। तो देखिए ये एज इट इज़, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से पावर क्या है, 1/2, और 1/2 √x, एक एग्जाम्पल दे रही √x है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या आता है, 2 √x,
ठीक है, पावर क्या आ गई नीचे 1/2 और ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में ले आए इसको, इस टर्म को। तो क्या हो गया हमारे पास √2x + 3 लिख दिया। अब ये किया था डिफरेंशिएट, पावर को डिफरेंशिएट किया था। अब डिफरेंशिएट करना है किसको, जो इसके अंदर जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है 2x + 3। जब 2x + 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x को डिफरेंशिएट किया, x का क्या बन जाएगा 1 और ये क्या आएगा हमारे पास 2। 3 0 बना देगा क्योंकि 3 क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या आएगा 0। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आंसर आया। थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना के लिखते हैं इसको, -cosec √2x + 3 cot √2x + 3 अपॉन √2x + 3। तो हमारा फंक्शन क्या था, y = cosec √2x + 3 और ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। नेक्स्ट देखिए, y फंक्शन दे रखा है, y = √sin √x। सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं पावर को, यहाँ पे ये है sin √x और इसकी पावर क्या हो गई 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो पहले फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगी, पावर डिफरेंशिएट होगी। तो क्या करेंगे, जो 1/2 पावर थी वो नीचे आ गई और 1/2 का क्या बनेगी, जो -1 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2 और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख दिया मैंने, फंक्शन को नीचे लिख दिया। तो ये आ गया 1/2 √sin √x। अब तक जो हमने डिफरेंशिएट किया वो जो sin √x फंक्शन है उसके ऊपर जो पावर थी उसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे किसको, जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है sin √x। अब हमें पता है sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sin x का होता है cos x। ठीक है, तो देखो 1/2 √sin √x एज इट इज, sin √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos √x। sin x का होता है cos x, तो sin √x एज इट इज जो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है उसको यहाँ पे लेके चलेंगे, तो हो गया sin √x का cos √x। अब sin x जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इसके अंदर एक और फंक्शन है, देखो sin √x है। अब क्या करेंगे, इस √x को भी डिफरेंशिएट करेंगे और √x का जो डिफरेंशिएशन है वो आप सबको पता है क्या होता है, 1/2 √x। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना के लिखा, dy/dx को मैंने लिखा cos √x अपॉन 2 × 2 4 √x यहाँ लिख दिया और ये क्या आ गया, √sin √x। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। फंक्शन ये था आपके पास और डिफरेंशिएशन ये आ गया। इसके अंदर देखो ये बार बार डिफरेंशिएट हो रहा है, इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेप वही है, सबसे पहले जो हमारे पास पावर गिवन होती है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद जो भी फंक्शन है उसको। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पावर दे रखी है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें भी एक और फंक्शन दे रखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन छोटा सा था लेकिन स्टेप उसके 3 बन रहे हैं, उसको स्टेप वाइज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, y = फंक्शन है आपके पास y = cot p x q। देखो यहाँ पे क्या है, जो कोटेंजेंट की जो पावर है वो क्या है, p है उसकी पावर, और xq एक और फंक्शन है। तो क्या है, जो इसकी पावर है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोटेंजेंट x q, ये तो एक फंक्शन है x q, तो इसको तो कुछ चेंज करेंगे नहीं। जो इसकी पावर थी, कॉट की पावर p यहाँ थी, हमने क्या किया, उस पावर को बाहर ले लिया, तो ये बन गया कोटेंजेंट x q की जो पावर है वो हो गई p। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आया हमारे पास, p आगे आ गया। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y का बना dy/dx, और जब इसको डिफरेंशिएट किया तो p आगे आया और cot x q एज इट इज। अब जो पावर है उसमें से क्या करते हैं, 1 लेस करते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे p - 1। अब जो डिफरेंशिएट किया था वो पावर का किया है, अब क्या करेंगे फंक्शन को, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, कोटेंजेंट x q है। ठीक है, ये एज इट इज dy/dx इक्वल्स टू ये एज इट इज इनटू कोटेंजेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। कोटेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो क्या क्या, cot x q का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x q। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन x q ये फंक्शन बचा हुआ है अभी, तो क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, सेम वही x n का जो फॉर्मूला था वही यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या किया, dy/dx एज इट इज p cot x q p - 1 एज इट इज, ये भी एज इट इज। क्या किया, इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो q
नीचे आ गया और इस पावर में से क्या हो जाएगा 1 लेस हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी बना के लिखते हैं क्योंकि सिंबल कोई कहीं है और कोई वेरिएबल कहीं है, तो सबको देखो अरेंज करो। माइनस पी क्यू, माइनस ये आ गया, पी और क्यू दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया, एक्स रेज टू पावर क्यू माइनस 1 और ये इन दोनों की कॉट एक्स रेज टू पावर क्यू, कॉट एक्स रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर पी माइनस 1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स रेज टू पावर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू रूट 1 प्लस कॉस एक्स कोटेंजेंट एक्स, आपको एक फंक्शन गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो सबसे पहले इसमें भी पावर दे रखी है, उस पावर को रूट क्यू स्क्वायर रूट मीन्स पावर क्या है यहाँ पे 1/2, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट किया dy/dx, जब इसको डिफ्रेंशिएट किया इस फंक्शन को तो ये आ गया 1/2 रूट 1 प्लस कॉट एक्स। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस कॉट एक्स को, तो हमें पता है कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये एज इट इज 1 का क्या हो जाएगा 0 हो गया, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 और कोटेंजेंट एक्स का क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना जो सी है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें सी आता है उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 रूट 1 प्लस कॉट एक्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फंक्शन इज y इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करना है हमें इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y को डिफरेंशिएट किया, क्या आया dy/dx, 2 कांस्टेंट फंक्शन है, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है कांस्टेंट और उसके साथ कोई फंक्शन दे रखा है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देंगे और उसके बाद जो हमारा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सेम हमने वही किया कि 2 जो कांस्टेंट है उसको आगे छोड़ दिया, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट किसको करना है हमें फंक्शन को, ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 पावर आ गई। आगे जब इसको करेंगे पावर आई -½ और मैंने उसको क्या लिख दिया पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो वो पॉजिटिव बन गई। अब डिफरेंशिएट किया फंक्शन का और फंक्शन क्या है हमारे पास कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है ये फंक्शन का स्क्वायर है ना कि इस कोट का स्क्वायर है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना क्योंकि अगर कोट की पावर होगी तो वो पावर आगे आ जाएगी, लेकिन ये जो पावर है कोटेंजेंट की यानी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर नहीं है, ये जो अंदर जो फंक्शन है इसकी पावर है। तो देखो कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर, कोटेंजेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा कोटेंजेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब जो डिफरेंशिएट किया था इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था यानी कोटेंजेंट एक्स का था, फंक्शन अभी भी हमारे पास बचा हुआ है क्या है एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे इस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, पावर आगे आ गई, 2 में से 1 लेस किया तो 1 और x रेज टू पावर 1 को 1 लिख दो, सॉरी x रेज टू पावर 1 को क्या लिख सकते हैं x। तो देखो dy/dx -2x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी जो न्यूमरेटर में था वो मैंने एज इट इज़ ऊपर लिखा और ये क्या आ गया डिनोमिनेटर का फंक्शन आ गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए।